अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं अली फराज और आज हाज़िर हूं आपके लिए दो स्टोरीज़ लेके जो कराची के एक मशहूर पार्क गुलशन इकबाल में वाक़ है, वहां से वाबस्ता हैं। ये हमारे एक चौकीदार ने स्टोरी बताई है जो रियल है और एक उसके कुलीग ने बताई है वहाँ की अपनी जो आप बीती है। तो शुरू करते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं। वहाँ पर उस पार्क में मगरिब के बाद बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर जंगलात बेतहाशा हैं और पहाड़ियाँ भी बनी हुई हैं उसमें, मतलब 2-3 पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने उस पार्क को एक अच्छा सा डेवलप किया हुआ है। जानवर वगैरह भी वहाँ पर रखे हुए हैं, एनिमल्स हैं। वहाँ पर 6 बजे के बाद जो है किसी की मतलब एंट्रेंस पॉसिबल नहीं होती है और जो लोग वहाँ होते हैं उन लोगों को वहाँ से निकाला जाता है। तो वो साहब जो हैं मगरिब से पहले ही सब लोगों को निकालते हुए आ रहे थे पहाड़ी पे से उतरते हुए कि अब बंद हो रहा है, आप लोग जाइए यहाँ से। तो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है बहुत सजी संवरी सी। तो उसको वो बोलते हैं कि बीबी आप जाइए, बंद होने का टाइम हो गया है, 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि हाँ हाँ मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो बस मैं जाती हूँ। तो कहता सही है। फिर वो और लोगों को देखने चला जाता है कि कहीं और तो कोई ना रुक गया हो, कहीं छुप गया हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक करते हुए मतलब छुप जाते हैं शरारत करते हुए। वो 10-15 मिनट वापस आता है तो फिर वो औरत बैठी हुई होती है। तो बोलता है बीबी आप जाइए, बंद हो गया है। तो कहती है मैं यहीं सामने ही रहती हूँ, अभी बस मैं चली जाती हूँ। तो कहता है आप सामने कहाँ रहती हैं? तो इशारा करता है वो दरख्त की तरफ। तो कहता उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो इशारा करती हैं वो छुपकली की तरह क्रॉल करती हुई दरख्त के ऊपर चढ़ती हैं और ग़ायब हो जाती हैं। वो आदमी वहीं पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब उसके जो साथ काम करने वाले होते हैं पार्क में, वो ढूंढते ढांढते आते हैं, कहाँ देखते हैं वो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको जो है फिर वो उठाते हैं और फ़ौरन लेके जाते हैं। होश वगैरह आता है, पानी वगैरह उसके मुंह पे मारते हैं। तो उससे पूछते हैं क्या हुआ और तबीयत ख़राब हो गई थी या कोई और वजह क्या, मतलब पूछते हैं तो वो बताता है, डरा हुआ बहुत होता है। कहता है मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो उसको खैर वहाँ पर एक जो मौलवी होते हैं क्योंकि अज़ान वगैरह देते हैं तो दम वगैरह करते हैं, थोड़ी तबीयत बेहतर होती है। और वो फिर साइकिल पे मतलब आना जाना करता था, वो साइकिल पे फिर बैठता और फिर वो घर चला जाता है। अच्छा, और उसी ये जो स्टोरी मुझे बता रहे थे उसी के साथ एक और साहब भी थे वहीं पे, उनके कुलीग, वो भी उसकी टेक केयर करते हैं पार्क की। वो कहते हैं मेरे साथ ये पेश आया था कि मैं सबको जो है खाली करते हुए आ रहा था कि निकालते हुए कि खाली होता जाए पार्क। तो नीचे आके देखता हूँ कि जमात शुरू होने वाली है, एक मतलब होने वाली है। वहाँ पे 10-15 लोग हैं बाजमात नमाज़ अदा करने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो बोलता है कि आप नमाज़ पढ़ लें, फिर जो है बंद होने का टाइम हो गया है, मैं आप लोगों का वेट करता हूँ। कहते हैं सही है। वो लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, ये 5 मिनट बाद वापस आता है, देखता है वहाँ पे एक आदमी भी नहीं है। कहता है कि 20 से 25 आदमी थे और सब जो है बारेश दाढ़ी और सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, मतलब सबके चेहरे नूरानी थे। कहता है अब मैं पूरा पार्क छानता है वो बेचारा कि कहीं कहाँ है, कहाँ गए। कहता है वापसी के रास्ते पे मैं था, ना वापस आया है कोई, ना अंदर आया कोई, ना वापस कोई गया है। तो ये लोग गए कहाँ पर, मतलब गायब हो गए क्या? तो उसकी मतलब डरता भी है, लेकिन समझ में आया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव तो हैं अगर आप उनका ख़याल रखें कि मतलब तंग ना करें या कुछ। जैसे 6 बजे के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई है। पहले वहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती थी, अब टोटली उन लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी हैं और इलेक्ट्रिक का निज़ाम ही नहीं है। तो कि लाइट ना हो, रोशनी ना हो, मगरिब के बाद उनका इलाका है, वो वहाँ जैसे दिल चाहे रहें और जो दिल चाहे करें। लेकिन पॉजिटिव है, कहते हैं कि ना कभी तंग करते ना कुछ। हाँ, ये जैसे बेहोश हुआ तो हो सकता है इसमें इसकी कोई गलती हो और जो या नापाकी की हालत में हो, क्योंकि नापाकी की हालत में इस तरह की चीज़ें मतलब ज़ाहिर होती हैं। तो उन्होंने अपना ज़ाहिर किया कि हम भी यहाँ पे मौजूद हैं तो इस चीज़ का ख़याल रखा जाए। तो उसको फिर समझाया उन लोगों ने कि अगर कोई गलती तुमसे हुई हो तो वो चीज़ मत करो और जैसे काम करते हैं, ड्यूटी चल रही है वैसे ड्यूटी करो। तो बाकी जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह थे और दूसरे लोग भी कहते हैं कि मतलब तंग नहीं करते हैं, शायद वो समझते हैं कि लोग ड्यूटी पर आते हैं, ड्यूटी दे के चले जाते हैं। लेकिन इस तरह के किस्से और भी बहुत सारे हैं
तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा। और इन लोगों की ड्यूटीज़ सिटी वार्डन्स वगैरह भी वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ केएमसी के भी हैं, तो इन लोगों की ड्यूटीज़ जो है दूसरे पार्ट्स में मतलब शिफ्ट होती रहती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो उन्होंने 2-3 मुझे स्टोरीज़ और भी नरेट की हैं जो कराची ज़ू से भी वाबस्ता हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आप लोगों से उसी की शेयर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी स्टोरीज़। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप लोगों की कोई अपनी आप बीती भी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस डला हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।